नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। साहिबाबाद पुलिस ने एक वांछित चल रहे शातिर राजकुमार गर्ग पुत्र स्व शून्य सूरजमल गर्ग निवासी अबूपुरा मोहल्ला थाना कोतवाली शहर मुजफ्फरनगर वर्तमान निवासी किराए के मकान में सेक्टर नंबर 1 गुर्जरों के मंदिर के पास पार्क के सामने माधवपुरम मेरठ को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया। थाना साहिबाबाद पर कागज बदलकर अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करने का एक मुकदमा दर्ज किया। राजकुमार गर्ग ने पूछताछ में बताया कि जब उसको जानकारी मिली कि अर्थला मेट्रो स्टेशन के पास करोड़ों रुपए की खाली पड़ी जमीन के स्वामी राजकुमार अग्रवाल पुत्र गोपालदास अग्रवाल निवासी 149 G रोड साहिबाबाद यहाँ नहीं रहता है, तो इसने सबसे पहले खाली पड़ी जमीन पर कब्जा करने के लिए अपनी पुरानी पहचान को मिटाने के लिए अपने पुराना आधार कार्ड, वोटर कार्ड से अपना नाम राजकुमार गर्ग के स्थान पर राजकुमार अग्रवाल तथा पिता का नाम सूरजमल गर्ग के स्थान पर गोपालदास अग्रवाल दर्ज कराया। इसके बाद अपने पुराने बैंक खाते को बंद कराते हुए नाम पहचान से बैंकों में नए खाते खुलवाए। इसने ग्राम अर्थला में फर्जी पार्टनरशिप डील मुख्तारनामा व एग्रीमेंट तैयार किए। इन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दलालों के माध्यम से राजकुमार गर्ग नए ग्राहकों को ढूंढता था और इनको अपनी संपत्ति बताते हुए फर्जी डील तैयार कर पैसे ले लेता था और गायब हो जाता था। इसके बाद नए ग्राहकों की तलाश करता था। इसने साथ के साथ में धोखाधड़ी कर चुका था और रविंद्र सिंह पुत्र करण सिंह निवासी मंडोली दिल्ली के साथ भी धोखाधड़ी की गई। इसके दिलीप सिंह पुत्र प्रवेंद्र सिंह निवासी गली न01 शाहदरा दिल्ली के साथ भी धोखाधड़ी का प्रयास किया गया। गिरफ्तार किए शातिर के खिलाफ साहिबाबाद थाने में धोखाधड़ी व गैंगस्टर एक्ट से संबंधित 7 मुकदमे दर्ज है। जो कि करोड़ों की जमीन अपना बताकर फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट बनाकर उन्हें बेचने की कोशिश कर रहा था। क्या पूरा मामला है और क्या क्या उससे बरामदगी अब तक हुई है? दिनांक 11 नवंबर 2024 को थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा एक शातिर अभियुक्त जिसने अपना नाम पता बदलकर फर्जी दस्तावेज क्रिएट किए और उसके माध्यम से एक जो प्रसिद्ध कारोबारी हैं उनकी करोड़ों की ज़मीन पर कब्जा करने का और उसे बेचने का प्रयास किया था। उसके ऊपर गैंगस्टर भी हुआ था और इनाम भी था। इसको अरेस्ट किया है। उसका नाम राजकुमार गर्ग है, सन ऑफ सूरजमल। ये मूलतः मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। इससे जब गहराई से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि एक ज़मीन जो अर्थला के पास राजकुमार अग्रवाल सन ऑफ गोपाल दास है इनकी थी, वो यहाँ पे नहीं रहते थे, काफ़ी दिनों से खाली थी। तो इसी का फ़ायदा उठा के उसने अपना नाम राजकुमार गर्ग से राजकुमार अग्रवाल किया, अपने पिता का नाम सूरजमल से गोपाल दास किया और इस खाली पड़े ज़मीन की फर्जी दस्तावेज बना लिए और इसका यूज़ करके इस्तेमाल करके वो जो खरीदने वाले थे उनके नाम से जीपे कर देता था और जब जीपे के लिए टोकन अमाउंट लेके गायब हो जाता था। अपना फ़ोन और पता बदल के फिर से नए खरीदने वालों के संपर्क में आके फिर से यही फ्रॉड करता था। अब तक कुल कितने लोगों को उसने अपना शिकार बनाया और कितने की ठगी कर चुका है? अब तक की जानकारी के अनुसार इसने अभी तक 7 जीपे किए हुए हैं और इसके बारे में मुकदमे भी लिखे गए हैं। इसके आपराधिक इतिहास में अब तक 7 मुकदमे हैं, जिसमें गैंगस्टर जैसे जघन्य धाराओं में भी इसके ऊपर मुकदमा लिखा गया है। सर, ज़मीन की बात करें तो जिस ज़मीन पर इसने फ्रॉड किया है कितने की ज़मीन थी सर? अभी करंट वैल्यू के हिसाब से 1000 करोड़ की वो ज़मीन है, जो कि लगभग 33 एकड़ की ज़मीन है और अर्थला मेट्रो स्टेशन के पास। ये मामला कब आया पुलिस के सामने? वो पहली एफआईआर कब हुई थी? इस प्रकरण में पहली एफआईआर 2020 में हुई थी और अभी ये जो लेटेस्ट गैंगस्टर हुआ है ये 2024 में हुआ है, जिसमें वांछित चल रहा था, जिसे कल गिरफ्तार किया। सर, अब तक कितने लोगों के साथ ये डील कर ठगी कर चुका है? कितने की धनराशि लोगों को बताइएगा सर। अभी इसमें जितना अभी के पूछताछ में सामने आया है, ये 5 लोगों के साथ ये इस तरह की धोखाधड़ी कर चुका है। 7 इसने फर्जी जीपे बनाए हैं और करीब जितना अमाउंट अभी तक पता हुआ है 1.5 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट ये ले चुका है
और ये जो अमाउंट है, जैसे ही इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी आगे बढ़ेगी, ये अमाउंट बढ़ती जाएगी। इसके कितने साथी अभी और हैं पकड़े जाने में, या और कितने पकड़े गए हैं? इसमें जो गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, इसमें 4 अन्य साथी थे जिनको पहले ही पकड़ लिया गया था। इसमें ये इकलौता शेष था जिसे गिरफ्तार किया। जमीन के कागज़ की बड़ी एक बात आती है सामने, तो ये कहाँ से उपलब्ध कराए इसने? इसके बारे में जांच की जा रही है। इसने ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, कब बनाए हैं, कैसे बनाए हैं, ये आगे विवेचना में क्लियर हो जाएगा। इसके पास ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज़ के साथ।